इसको थोड़ा शॉर्ट ओके ओके Respected speaker of today's lecture, Sir Professor D.B. Chaube, respected head of the department, Sir Professor Anand Mishra, respected faculty members from our department and other universities, my dear students and research scholars, good noon to all of you. I'm Kalpana Yadav, Assistant Professor in the Department of Philosophy and Religion, welcoming you all in this ICPR Study Cycle program on the topic Gandhi, Lohia and Deen Dayal Upadhyay. As we know that lightning and lending method are tradition of our university. So I request to the respected speaker of and head of the department to kindly light the lamp and lending the statue of Pandit Mahamana Malviya ji. विकास और वो दोनों लड़कियां ओके so, I request Josna ma'am and Jha sir, Dubey sir and Vivek Pandey sir, please join them. I request Vikas to recite the Mangala Charan. ॐ आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोतमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणमेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु यज्जाग्रतो दूरिमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यस्य सत्यं योनिन्निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः जयति विबुधवन्द्या भारती भारतीया जयति विबुधवन्द्यो जानकीशोवधेशः जयति जगति विश्वक काशिका विश्वनाथो
जयति जयति हिंदु विश्वविद्यालयोऽयम् यद विश्वविस्मयकरं चरितं महीयः वाचस्पतेरपि गिरामसुतरां दवीयः प्रातः सदा सुमनसामभिवन्द्यनीयः वन्द्यस्य मे मदन मोहन मालवीयः। ओम शांतिः शांतिः सुशांतिर्भवतु सर्वरिष्ट शांतिर्भवतु। Thank you, Vikas. Now I would like to invite Sneha and Kajol for the rendition of Kulgeet. मधुर मनोहर अतीब सुंदर ये सर्व वेद्या की राजधानी राजधानी। मधुर मनोहर अतीब सुंदर ये सर्व वेद्या की राजधानी राजधानी। ये तीनों लोगों से न्यारी काशी सो ज्ञान धर्म और सत्य बसी है गंगा के रम्य तट पर ये सर्व वेद्या की राजधानी राजधानी। नई नहीं है ये ईंट पत्थर है विश्वकर्मा का कार्य सुंदर रचे है वेदा के भव्य मंदिर ये सर्वश्रेष्ठी की राजधानी राजधानी। यहाँ की है ये पवित्र शिक्षा के सत्य परीक्षा बिके हरिश्चंद्र थे यहीं पर ये सत्य शिक्षा की राजधानी राजधानी। वेद ईश्वर की सत्यवाणी बने जिन्हें पढ़ के ब्रह्म ज्ञानी थे व्यास जी ने रचे यहीं पर ये ब्रह्म विद्या की राजधानी राजधानी। वो मुक्ति पद को दिलाने वाले सो धर्म पथ पर चलाने वाले यही फले फूले बुद्ध शंकर ये राज ऋषियों की राजधानी राजधानी। सुरम्य धाराए वरुणा से नहाए जिनमें कबीर तुलसी भला हो कविता का क्यों ना आकर ये वाग विद्या की राजधानी राजधानी। विविध कला अर्थ शास्त्र गायन गणित खनिज औषधि प्रतीचि प्राची का मेल सुंदर ये विश्वविद्या की राजधानी राजधानी। ये मालवीय जी के देश भक्ति ये उनका साहस ये उनकी शक्ति
ये मालवीय जी के देश भक्ति, ये उनका ये उनकी शक्ति प्रकट हुई है नवीन होकर, ये कर्म वीरों की राजधानी, राजधानी मधुर मनोहर अतीब सुंदर, ये सर्व विद्या की राजधानी, राजधानी मधुर मनोहर अतीब सुंदर, ये सर्व विद्या की राजधानी, राजधानी। Thank you so much, Sneha and Kajol. After this beautiful rendition of Kulgeet, I request Head Sir to kindly felicitate our speaker. Head Sir. I request Head Sir to welcome our speaker and guests. हरिओम। परम श्रद्धे प्रोफेसर देवव्रत चौबे जी आज के वक्ता, संयोजिका डॉक्टर कल्पना यादव जी, सभागार में उपस्थित शिक्षकगण, छात्र, उपस्थित विद्वान, ऑनलाइन और ऑफलाइन, आप सबका हम ICPR के इस स्टडी सर्किल प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। मित्रों, यह हम लोगों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि प्रोफेसर देवव्रत चौबे जी ICPR स्टडी सर्किल के तहत गांधी, लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय पर व्याख्यान देंगे। इस विषय पर इस देश में जो लोग व्याख्यान दे सकते हैं वैसे कुछ एक लोगों में प्रोफेसर देवव्रत चौबे जी हैं।
काल की दृष्टि से भी चौबे सर का समय हुआ है जब गांधी की स्मृति अभी धुंधली नहीं हुई थी। अपनी तरुणाई में जिन्होंने लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय जी के कालखंड को जिया था या जिया है, जिन्होंने जयप्रकाश के जेपी मूवमेंट में सक्रिय रूप से भाग लिया, जो लोहिया, गांधी और दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन की गुत्थियों को बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं और जिन्होंने उसका पाठ। मित्रों, दीनदयाल उपाध्याय की चर्चा आज बहुत लोग करते हैं, लेकिन जब दीनदयाल उपाध्याय के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, तब चौबे जी उनके वो मर्मज्ञ समझे जाते थे। तो यह हम लोगों के लिए वास्तव में यह गर्व का विषय है, जो उस विषय का अधिकृत विद्वान आज हम लोगों के साथ है, और वो गांधी, लोहिया और जयप्रकाश, गांधी, लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय के विषय पर अपना दार्शनिक उद्बोधन आप लोगों के सामने रखेंगे। हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं कुमार राय सर का, जो कि हैदराबाद से में है, ऑनलाइन उपस्थित हैं। प्रोफेसर श्याम शिव प्रसाद, जो कि गांधी दर्शन के विद्वान हैं, संप्रति मद्रास में है लेकिन ऑनलाइन उपस्थित हैं। प्रोफेसर उमा चट्टोपाध्याय जी कलकत्ता से उपस्थित हैं। प्रोफेसर गीता मानक ताला, जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से हैं, वह भी ऑनलाइन उपस्थित हैं। ऑनलाइन बहुत से श्रोता उपस्थित हैं। यहाँ ऑफलाइन में प्रोफेसर झा जी, प्रोफेसर एसपी पांडे जी, प्रोफेसर ज्योत्सना श्रीवास्तव जी, आर के सिंह जी, मिश्रा जी, प्रोफेसर एस सी दुबे जी, धर्मजंग जी मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र से, और नानाविध छात्र उपस्थित हैं। हम सबका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। Now I request Pandey sir to kindly felicitate Chobe service Shal and nothing. Thank you, sir. So let me give a brief introduction of speaker, today's speaker. So we see that the speaker of today's program is Sir Professor D.B. Chaube, former professor, Department of Philosophy and Religion, Banaras Hindu University. His area of philosophical interest is Indian psychology, philosophy of mind, philosophical thought of Arvindo, Vivekanand, Tilak, Malviya, Gandhi, Radhakrishnan, and Deen Dayal Upadhyay, philosophy of Ayurveda and yoga philosophy, apart from this, Vedic religion and culture. He has published 50 research papers in reputed journals of philosophy. He has authored a number of books. Apart from this, he has been honored with the Bhagwan Das Award by Uttar Pradesh Hindi Sansthan for his book Madan Mohan Malvi Ka Darshan. Apart from this, Sir has been awarded Darshan Kesari Award by Akhil Bharatiya Vidwat Parishad, and he has been given Shiksha Mitra and the Radhakrishnan Award as well. अब और अधिक देर न करते हुए मैं इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सर प्रोफेसर डीबी चौबे सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। सर।
इस विभाग के अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर आनंद जी, प्रोफेसर एस पी पांडे जी, प्रोफेसर झा जी, प्रोफेसर ज्योत्सना जी, प्रोफेसर दुबे जी, विवेक पांडे जी, संचालिका कल्पना जी, यहाँ उपस्थित छात्र छात्राओं एवं मेरे मित्रों, मैं अपने विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आनंद जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने देश काल परिस्थिति के अनुरूप मुझे इस विषय पर बोलने के योग्य समझा। मित्रों, महात्मा गांधी, डॉक्टर लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कुछ बिंदुओं को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ये तीनों विचारक सांस्कृतिक चेतना के प्रति सर्वदा जागृत रहे और इन तीनों के चिंतन पर भारतीय साहित्य का गहरा प्रभाव पड़ा है। यद्यप पाश्चात्य साहित्य के महनी ग्रंथों से भी ये लोग पूर्ण रूप से परिचित थे। गांधी जी ने बहुत से नैतिक तथा धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया था, लेकिन जितना प्रभावित वे गीता और रामचरितमानस से हुए, उतना किसी भी ग्रंथ से नहीं हुए। एक बार उन्होंने यहां तक कह डाला था कि हिंदू धर्म के केवल दो ग्रंथों, गीता और तुलसीदास के रामायण को ही मैं जानता हूं। उनके सचिव महादेव देसाई लिखते हैं, गांधी के जीवन का प्रत्येक क्षण गीता के संदेश के अनुरूप जीवन यापन का सजग प्रयत्न है। कुछ चिंतकों का कहना है कि गांधी जी मानस से इतने प्रभावित हुए थे और इसलिए प्रभावित हुए थे कि एक चौपाई को उन्होंने यह समझा कि यह राजनीति को बहुत ही ऊंचाई तक ले जाएगी और जो कातर चित्त वाले हैं उनको इस चौपाई को प्रस्तुत करके सजग किया, है ना। जब रथी रावण और विरथी रघुवीर को देख करके विभीषण के मन में चिंता हो गई, कहते गांधी जी कि राम ने जिस अस्त्र का अवलंबन लिया वह अस्त्र जो है मेरे लिए स्वतंत्रता आंदोलन का अस्त्र बन गया। वो चौपाई क्या है, ध्यान दीजिएगा। चौपाई है, सखा धर्म मम असरथ जाके रिपुजन जीत सकहि नहीं ताकी। वह क्या अस्त्र है? वह धर्म का अस्त्र है। इस धर्म के अस्त्र के सामने कोई भी जीत नहीं सकता है। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि गांधी जी ने इस अस्त्र का स्वतंत्रता के आंदोलन में प्रयोग मानस से प्रभावित होकर ही किया था। अब थोड़ा हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की चिंतन पर भी तुलसीदास, गीता एवं उपनिषद का प्रभाव दिखता है। आप लोग जानते होंगे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने
राम, कृष्ण, शिव, रामायण पर उन्होंने लेख लिखा है। तुलसी के बारे में वो क्या कहते हैं डॉक्टर लोहिया, जब आलोचना भी करते हैं लेकिन ये भी कहते हैं कि समाज के जोड़ने के लिए तुलसीदास जो हमारे सामने जो कुछ प्रस्तुत किया है समाज की जोड़ने वाली चीज, उसको लेकर के हमें चलना चाहिए। कह रहे हैं तुलसी के बारे में। तुलसी के बारे में मैं अपनी निजी राय बता दूं, जिसको मानना जरूरी नहीं है। तुलसी एक रक्षक कवि थे। जब चारों तरफ से अझेल हमले हों तो बचाना, थामना, टेक देना शायद ही तुलसी से बढ़कर कोई कर सकता है। इस संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा, इसलिए कि दोनों लोग एक पक्ष थे एक प्रतिपक्ष थे। वो क्या कहते हैं, ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू की विश्व इतिहास की झलक में जब अकबर पर लिख रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो क्या लिखते हैं यह देखिएगा, उन्हीं के शब्दों में पढ़ रहा हूं। लिख रहे हैं कि अकबर के राज्यकाल में उत्तर भारत में एक व्यक्ति रहा जिसका नाम उत्तर प्रदेश के हर एक ग्रामीण की जबान पर है। वह वहां इतना मशहूर और लोकप्रिय है जितना अकबर या दूसरा कोई बादशाह नहीं हो सकता। मेरा मतलब तुलसीदास से है, जिन्होंने हिंदी में रामचरितमानस का रामायण लिखा। तो मैंने इसलिए इन चीजों को उपस्थित किया कि इन ग्रंथों से डॉक्टर लोहिया जो है प्रभावित थे, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय से विशेष, जो आगे मैं बताऊंगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन पर भी वेद, उपनिषद, गीता, अद्वैत वेदांत तमाम ग्रंथों का प्रभाव पड़ा है। जहां उनको लगा कि यह मेरे लिए उपयोगी है, वहां से उन्होंने जो है उसे उठा लिया। तुलसीदास से भी प्रभावित है। तुलसीदास के बारे में लिख रहे हैं कि तुलसीदास जी ने हमें तब चेतना दी जब हम आत्मसम्मान खो रहे थे। तो एक मैंने एक छोटी सी दृष्टि इन लोगों की यह रखी कि ये लोग भारतीय ग्रंथ से कैसे प्रभावित थे। आगे मैं और ले चलूंगा। इस समय क्या बहुत पहले से ही धर्म और राजनीति को लेकर के संघर्ष चलता रहा है, और वह संघर्ष आज भी है। कुछ लोगों का यह मानना है कि धर्म राजनीति से बिल्कुल पृथक है, कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये तीनों विचारक यह कहते हैं कि नहीं, हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं, धर्म और राजनीति का संबंध है। और थोड़ा गांधी पहले देखे हम लोग। गांधी जी स्वयं कह रहे हैं, मैं हमेशा से यह कहता आया हूं कि मेरे जीवन में धर्म का स्थान प्रमुख है और राजनीति उसकी अनुवर्तनी है। मेरे राजनीतिक क्षेत्र में आने का कारण यह हुआ कि मैं अपने धार्मिक जीवन को उससे प्रभावित हुए बिना व्यतीत न कर सका। यानी गांधी जी धर्म से वंचित राजनीति को त्याज मानते थे, और वह यह कहा करते थे कि राजनीति बड़ी गंदी चीज है। राजनीति को गांधी जी गंदी चीज मानते थे, इसलिए उस गंदी चीज को उन्हें जो है हटाना जो है आवश्यक था। इसलिए वो मानकर यह चल रहे हैं कि यदि हमें राजनीति का भ्रष्टाचार मिटाना है तो धर्म और राजनीति के अटूट संबंध को कभी नहीं भूलना चाहिए। इन दोनों का जो है अटूट संबंध है। एक बार फिर एक लिख रहे हैं कि मैं धर्म के बिना, एक बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
गांधी जी को पत्र लिखा कि आप बार बार धर्म की बात करते हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाता वह धर्म को लेकर के आप क्या करेंगे। उस पर ये जवाब दे रहे हैं गांधी कि मैं मैं धर्म के बिना एक पल नहीं रह सकता। मेरे बहुत से राजनीतिक मित्र मुझसे निराश हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मेरी राजनीति भी धर्म से व्युत्पन्न है। और वे ठीक कहते हैं, मेरी राजनीति और मेरे अन्य सभी कार्यकलाप धर्म से व्युत्पन्न हैं। इसलिए गांधी जी धर्म विहीन राजनीति को मौत का फंदा मानते थे, कि मौत का जो है फंदा है। उनका कहना था कि धर्म बुद्धि के अभाव में राजनीति की विधायक भूमिका क्षीण हो जाती है। इसलिए उनकी राजनीति अध्यात्म की साधना है। फिर अब लोहिया का थोड़ा ले, मैं बहुत कम ले रहा हूं, कुछ ही पार्टों को लेना है। डॉक्टर लोहिया लिखते हैं कि धर्म और राजनीति, ईश्वर और राष्ट्र या कौम हर जमाने में और हर जगह मिलकर चलते हैं, लेकिन आज राजनीति और धर्म का रिश्ता बिगड़ गया है। यद्यपि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप लोग बहुत सुने होंगे उनके राजनीति और धर्म को लेकर के, जिसको मैं पढ़ रहा हूं। उनका कथन है कि धर्म दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति अल्पकालीन धर्म। फिर वो आगे जोड़ते हैं, धर्म प्रेस की उपलब्धि का प्रयत्न करता है और राजनीति बुराई से लड़ती है। और बुराई से लड़ती है। वे कहते हैं कि यह बढ़िया धर्म और बढ़िया राजनीति की परिभाषा है। यह बढ़िया धर्म, उन्हीं का वर्ड है, यह बढ़िया धर्म और बढ़िया राजनीति की परिभाषा है। धर्म जो दीर्घकाल है, करें कि धर्म जो दीर्घकाल है, अच्छाई करता है और अच्छाई की स्तुति करता है। केवल स्तुति ही नहीं करता है, अच्छाई का काम भी करता है। राजनीति जो अल्पकाल है, बुराई से लड़ती है और बुराई की निंदा करती है। लोहिया कहते हैं कि हम आज एक ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में पहुंचे हैं जिसमें कि बुराई से विरोध की लड़ाई में धर्म का कोई वास्ता ही नहीं रह गया है और धर्म निर्जीव हो गया है और राजनीति कलही और बेकार हो गई है। वे लोहिया स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए धर्म और राजनीति को एक दूसरे का पूरक मानते थे। यद्यपि उस समय की सत्ता इसे बिल्कुल ही नकारती थी, बिल्कुल ही स्वीकार नहीं करती थी, लेकिन इसको लेकर के लोहिया संघर्ष करते थे। अब हम थोड़ा पंडित दीनदयाल जी को देखें। पंडित दीनदयाल जी भी महात्मा गांधी तथा लोहिया की तरह धर्म एवं राजनीति का अटूट संबंध मानते हैं। उनका कहना है
कि धर्म विहीन राजनीति ताप विहीन अग्नि के समान है और वह निरर्थक है। वे महात्मा गांधी की तरह भारत की धरती को धर्म प्राण मानते हैं। यह भारत की धरती धर्म प्राण धरती है। धर्म के बिना बहुत दिनों तक यह धरती नहीं चल सकती, नहीं चल सकती। नहीं चल सकती, क्योंकि लोहिया कहना है कि चूंकि हम धर्म को एक संकुचित अर्थ में लेते हैं, धर्म को हम मत समझ लेते हैं, धर्म को हम मजहब समझ लेते हैं, इसलिए कुछ कठिनाइयां सामने जो है आ जाती हैं। वे धर्म नियंत्रित शासन में ही व्यक्ति और समाज का सुख देखते थे। कहते हैं कि बिना धर्म नियंत्रित राजनीति में व्यक्ति और समाज जो है सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए वे धर्म विहीन राज्य को नियमहीन राज्य मानते थे। धर्महीन राज्य जो है वह नियमहीन राज्य है। उनका यह कहना था कि ईश्वर भी धर्म के अनुशासन में चलता है, इसलिए धर्म नियंत्रित राजनीति में ही व्यष्टि और समष्टि का हित हो सकता है। उनकी अभिलाषाओं की पूर्ति इसी प्रकार के राज्य में हो सकती है। आज व्यक्ति का हित इसलिए नहीं हो रहा है, व्यक्ति समाज का कल्याण इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आज की राजनीति धर्म विहीन राजनीति है। वह धर्म को इस राजनीति ने जो है तिलांजलि दे दिया है। यानी यदि हमें अन्याय को मिटाना है, भ्रष्टाचार को मिटाना है, तो यह भी डॉक्टर लोहिया और महात्मा गांधी की तरह कहते हैं कि इसका खात्मा जो है धर्म नियंत्रित राजनीति के द्वारा ही हो सकता है। ये कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा और शरीर के बीच रचने वाली खाई विधायक मूल्य हो जाती है, उसी तरह धर्म और राजनीति के बीच रचने वाली खाई निरर्थक हो जाती है, मूल्यहीन हो जाती है। इसीलिए आज की राजनीति जो है वह मूल्यहीन हो गई है। यहां पर एक चीज ध्यातव्य है। क्या ध्यातव्य है कि महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय तो हिंदू धर्म के बहुत बड़े पक्षधर थे ही। दीनदयाल जी को तो आप जानते ही होंगे कि हैं ही हिंदू संस्कृति के बहुत बड़े पक्षधर। लेकिन महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि मैं सनातनी हिंदू हूं, इसीलिए सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता हूं। इसका तात्पर्य यह है कि मैं सनातनी हिंदू नहीं होता तो मैं अन्य धर्मों को सम दृष्टि से नहीं देखता। इसका तात्पर्य यही हुआ। लेकिन लोहिया को क्या देखिए, लोहिया क्या कह रहे हैं। लोहिया कहते हैं कि ये भी हिंदू धर्म के बारे में कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के मानने वाले खुलकर अपने को दूसरे श्रेष्ठ नहीं कहते। मैं जो थोड़ा बहुत हिंदू धर्म को समझ पाया हूं उसमें यही एक विशेषता है। बाकी और धर्म वाले तो आसानी से अपने मुंह में ले आया करते हैं कि वे सबसे अच्छे हैं। सही हिंदू ज्यादा से ज्यादा कभी अपने पुरखों के बड़प्पन को बताएगा और वह यह कहेगा कि बड़प्पन की उस ऊंचाई तक हम लोग पहुंचे जिससे ज्यादा ऊंचे और कोई नहीं पहुंच सके। कहते हैं लोहिया कि ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए हिंदू धर्म कहता है, अपने धर्म की श्रेष्ठता का यह वर्णन नहीं करता। और धर्म वाले
अपने धर्म की श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं, वह यह नहीं कहते कि हम ऊंचाई पर कैसे पहुंचेंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हम प्रगति कैसे करेंगे, अन्य धर्म वाले जो है नहीं कहते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की दृष्टि हिंदू धर्म के प्रति उदार थी। जब ये उदार हिंदू धर्म और कट्टर हिंदू धर्म की चर्चा भी करते हैं, लेकिन इनका कहना है कि दोनों का संघर्ष चलता रहा है, लेकिन कभी रक्तपात नहीं हुआ, कभी रक्तपात नहीं हुआ। लेकिन अंत में विजय उदारवादी हिंदू धर्म की ही होती है, और जब जब उदारवादी हिंदू धर्म की विजय हुई है तब तक देश सुखी हुआ है, देश एकता के सूत्र में जो है बंधा है। यह डॉक्टर लोहिया का जो है कथन है। मैं डॉक्टर लोहिया की इस कथन की ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि वह तीर्थ स्थलों के बारे में क्या कहते हैं, वह तीर्थ स्थलों के बारे में क्या कहते हैं। गांधी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की दृष्टि साफ है। आप ये जानते होंगे कि गांधी जी जब आए थे बनारस में, तो बनारस के मंदिर के कुछ उन्होंने ये किया था कि भाई साफ सुथरा रहना चाहिए इत्यादि आदि। यानी तीर्थ स्थलों को गांधी जी भी महत्व देते थे, तीर्थ स्थलों को जाया करते थे और कहते थे कि तीर्थ स्थल जो है ज्ञान के केंद्र हैं, चाहे तो यहाँ से हम ज्ञान ले सकते हैं। और दीनदयाल जी का तो स्पष्ट मत है। लेकिन डॉक्टर लोहिया का देखिए, डॉक्टर लोहिया की दृष्टि यहाँ पर क्या है। डॉक्टर लोहिया तीर्थ स्थलों की कहते हैं कि महानतम तीर्थ स्थलों की उपेक्षा से मैं दुखी हूं। उन्हीं के शब्द में पढ़ रहा हूं। उनका कहना है कि अच्छे मकानों और आवास की आधुनिक सुविधाओं की प्रदर्शनियां दिल्ली में करना धन का गुजरीमाना अपव्यय है, जबकि थोड़े से अतिरिक्त खर्चे में इन महान तीर्थ केंद्रों का जीर्णोद्धार हो सकता है और ये शिक्षाप्रद उदाहरण बन सकते हैं। भारत सरकार इस काम से भागती है, शायद इस आधार पर कि ये हिंदू तीर्थ स्थल है और ऐसा प्रकट करना चाहती है कि वह स्वयं हिंदू नहीं है। यानी यह आरोप लगा रहे हैं उस समय की सरकार को। तो यह कहना है कि चाहे वह किसी भी धर्म का वह स्थल हो, उस स्थल का तो निर्माण होना ही चाहिए। लेकिन ये वर्तमान सरकार भग रही है। उस समय कौन सरकार थी आप लोगों को मालूम ही होगा, यह बताने की जो जरूरत जो है नहीं है। यानी ये वह मानते हैं लोहिया महात्मा गांधी जी की तरह, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तरह, कि तीर्थ स्थल जो है वह सांस्कृतिक एकता तथा लोक कल्याण के केंद्र हैं और इन तीर्थ स्थलों के द्वारा ज्ञान की वृद्धि होती है, परंपरा के ज्ञान की वृद्धि होती है तथा ये तीर्थ स्थलों से लोक का कल्याण भी होता है। एक बहुत बढ़िया शिव के बारे में लिख रहा है, ये बस एक लाइन में भाई ये खत्म करूंगा। शिव के बारे में क्या लिख रहे हैं कि जब पार्वती मर गई तो मृत पार्वती को अपने कंधे पर लेकर के शिव देश भर में घूमने लगे और देश भर में पार्वती के अंग गिरे और तब तक लिए रहे जब तक पूरे अंग गिर नहीं गए। तो क्या डॉक्टर लोहिया लिख रहे हैं इस संदर्भ में, लिख रहे हैं कि शिव की यह कहानी हिंदुस्तान की अटूट और विलक्षण एकता की कहानी है। यहाँ डॉक्टर लोहिया का ये है कथन है। अब मैं उन बिंदुओं पा रहा हूं जो इनकी विचारधारा है। जैसे गांधी जी सर्वोदयवादी हैं, लोहिया समाजवादी हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववादी हैं। थोड़े में ही बताऊंगा कि और यही मेरी ये कोशिश है
कि चाहे गांधी जी का सर्वोदयवाद हो, चाहे लोहिया का समाजवाद हो, चाहे दीनदयाल उपाध्याय जी का मानवतावाद हो, सबका स्रोत भारतीय साहित्य ही है, उसी से लोगों ने लिया। लोहिया के बारे में लोगों को भ्रम है, आऊंगा उसको बताऊंगा। गांधी के बारे में तो स्पष्ट आप लोग जानते भी हैं, ऐसा नहीं है कि मैं नई चीज बताऊंगा, सभी इससे जो है परिचित हैं। तो महात्मा गांधी की जब सर्वोदय को मैं ले रहा हूं, ये महात्मा गांधी की सर्वोदय की भावना का सूत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, यह है गीता का सर्वभूत हिते रताः और ईशावास्यो उपनिषद का ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगतां जगत्। यानी सर्वोदय की अवधारणा को महात्मा गांधी ने इन्हीं सूत्रों से जो है लिया है। तो सर्वोदय का अर्थ क्या है, आप पढ़े होंगे लोग, सभी लोग, कि सबका सब प्रकार से उदय, यह सर्वोदय का जो है अर्थ है। यानी उदय से केवल दैहिक, भौतिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नति का ही बोध नहीं होता, उदय से निःश्रेयस का भी बोध होता है, अध्यात्म का भी बोध होता है। इसलिए सर्वोदय में समग्रता का भाव है। यानी आप ये कह सकते हैं कि सर्वोदय में समग्रता का भाव सन्निहित है। यह सर्वोदय है क्या? तो सर्वोदय सर्ववाद है। गायत्री उपनिषद में एक आता है, यह सर्वम पश्यति सह पश्यति। ठीक है, जो सबको देखता है वही असल में देखता है। यहां पर मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस देश में प्राचीन काल से ही सर्वता का सिद्धांत रहा है, बहुलता का नहीं। सर्व में ही बहुल है और सर्व में ही अल्प है, लेकिन बहुलता में ऐसा नहीं है। बहुल एक सीमा तक सीमित है, उसकी एक अपनी सीमा है, और एक दूसरे से अलगाव भी की सूचना देता है। इसलिए महात्मा गांधी जब कहते हैं कि जब हम सबके कल्याण की बात करते हैं, जब हम सर्वोदय की बात करते हैं, तो उसमें किसी को छूटने की बात नहीं है कि यह छूट गया। लेकिन यह जो बहुसंख्यक है, वह बहुसंख्यक में बहुत से लोगों की छूटने की बात है। इसलिए इस भारत की जो प्राचीन परंपरा रही है, वह सर्वता के सिद्धांत को लेकर के चलती रही है, और गांधी उसी सर्वता के सिद्धांत को लेकर के अपने सर्वोदय की अवधारणा का निर्माण किया और उसका इन्होंने जो है विकास किया। सर्वोदय मात से न्याय मिटाने तथा जीवन और समाज को सर्वांगीण दृष्टि से सुसंपन्न बनाने के लिए, क्या कहा, तुम जिलाने के लिए जियो तथा दूसरों को अपना बनाओ, यह सिद्धांत दिया गांधी ने। यानी यह सिद्धांत, गांधी का सिद्धांत संघर्ष का नहीं, गांधी का सिद्धांत सहयोग का है। सहयोग का है। उनका कहना है कि संघर्ष से आज तक विकास नहीं हुआ है। जब भी विकास हुआ है वह सहयोग से ही हुआ है। यानी उनका यह कहना है कि जिस संघर्ष में से जीवन संपन्न होता है, इसे संघर्ष नाम हम भले ही दे दें,
लेकिन असल में वह सहयोग ही है, क्योंकि जीवन संपन्न सहयोग से ही होता है, संघर्ष से नहीं होता है। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव संघर्ष का नहीं है, मनुष्य का स्वभाव सहयोग का है। इसलिए कहते हैं कि संघर्ष के आधार पर कभी भी स्वस्थ समाज की रचना नहीं हो सकती है। संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंदिता, प्रतियोगिता, इसको वे अज्ञान जन मानते हैं कि यह अज्ञान से जो है उत्पन्न है। इसलिए सर्वोदय, समन्वय, सामंजस्य, सहयोग एवं सौमनस्य को सुसंपन्न जीवन दर्शन तथा स्वस्थ समाज रचना का आवश्यक तत्व मानता है। महात्मा का कहना है कि मनुष्य की योग्यता उसकी आध्यात्मिक शक्ति, उसके सर्वभूत हित साधने की योग्यता में है। मानव समाज में पशु बल नहीं, नित्य बल, धर्म बल, आत्मबल का महत्व। और अपने इस पक्ष में वे तुलसीदास जी का एक दोहा प्रस्तुत करते हैं। वह दोहा क्या है कि दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। करें यह बल है, आत्मबल है। यही आत्मबल जो है, यही आत्मबल का महत्व है, और यह आत्मबल ही मनुष्य को जो है आगे बढ़ाता है। इसलिए मानव हित में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि सबका हित समान है। उनका कहना है कि जहां भेद होता है वहां विरोध होता है, लेकिन सर्वोदय में कोई भेद नहीं है। इसलिए सर्वोदय की भूमि अभेद की भूमि है। वह व्यवहार के भेद को अभेद के पास ले जाना चाहता है। इस प्रकार आप यह देखते हैं कि सर्वोदय जो है एक अभेदवादी दर्शन के रूप में हमारे सामने जो है आता है। दूसरी, कुछ चिंतकों का कहना है कि जो सर्वोदय के ऊपर आक्षेप लगाते हैं, उन लोगों का कहना है कि सर्वोदय आदर्श हो सकता है, लेकिन व्यवहार में उसका विनियोग असंभव है। इस संदर्भ में गांधी जी का कहना है कि अपनी सुविधा के लिए आदर्श को गिराना असत्य है, अपना पतन है। आदर्श को स्वतंत्र रूप से जानकर वह चाहे कितना कठिन हो, तथापि उसे प्राप्त करने का जी जान से प्रयत्न करना परम पुरुषार्थ है। गीता की भाषा में धीरे धीरे किंतु अतंद्रित होकर हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि प्रयास पूर्वक की गई क्रिया के द्वारा मनुष्य सर्वोदय तक पहुंच सकता है। यह एक संक्षेप में गांधी जी के अनुसार मैंने सर्वोदय की अवधारणा को आपके सामने प्रस्तुत किया। अब थोड़ा डॉक्टर लोहिया के समाजवाद को देखा जाए, जो सबसे इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर लोहिया समाजवादी विचारक हैं, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन समाजवाद के जिस रूप की उन्होंने स्थापना की है, उसका स्रोत उपनिषद, गीता तथा तुलसीदास का रामायण है। डॉक्टर लोहिया कहते हैं कि दुनिया में हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है
जहां दर्शन को संगीत के माध्यम से पेश किया गया है। और वहां पर वे कठोपनिषद का एक श्लोक प्रस्तुत करते हैं और ये भी कहते हैं कि केवल यही याद है, आगे वाला मुझे याद नहीं है। उसकी व्याख्या वो करेंगे। यद्यपि आगे वाले श्लोक को भी मैंने नोट कर लिया है। वो श्लोक क्या है आप सभी लोग जानते होंगे। अग्नि यथा एको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकः तथा सर्वभूतान आत्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य। लोहिया की व्याख्या क्या देखिए कि किस रूप में कहाँ ले जाना चाहते हैं। जैसे हम तो समान है जो हम लोग जानते हैं कि अग्नि एक है, लेकिन जब वह संसार में घुसती है तो उसके नाना रूप हो जाया करते हैं। उसी तरह से आत्मा एक है, लेकिन जब प्राणियों के बीच में आती है तो उसके नाना रूप हो जाते हैं। कह रहे हैं डॉक्टर लोहिया कि ये दिन श्लोकों को मन में गुनगुनाओ या जोर से भी सुनो तो मजा तो मिलता ही है, और फिर ब्रह्म ज्ञान का वह स्वरूप आपके सामने आता है जिसमें आदमी अपनी सीमित करने वाली चमड़ी के कुछ बाहर निकलकर बाकी सबसे अपनापन अनुभव करने लगता है। डॉक्टर लोहिया कहते हैं यह एक जबरदस्त दर्शन है। आदमी अपने संकुचित दायरे को भूल करके, अपने पन को भूल करके पराये के साथ जब अपनापन महसूस करता है, ममत्व हासिल करता है, तो यह एक दुनिया की बड़ी चीज है। और यह दर्शन भारत ने ही दिया है। तो मेरा मानना है कि समाजवाद का जो उनका सूत्र है, यह कठोपनिषद का यह श्लोक है, क्योंकि उसी रूप में वो समाजवाद को जो है देखते हैं। फिर कह रहे हैं अब तुलसी के राम को याद देखिएगा, इससे भी वो समाजवाद की अवधारणा को लेते हैं। डॉक्टर लोहिया तुलसी के राम को समता की सीमा मानते हैं। कहते हैं कि उनसे बढ़कर समता और कहीं नहीं है। वो कह रहे हैं कि जिस निषाद को छुआ नहीं जा सकता वह राम का छोटा भाई बन गया। यह राम जैसा व्यक्ति ही कर सकता है। कि निषाद के प्रेम ने राम को, निषाद के प्रेम ने निषाद को राम का छोटा भाई बना दिया। कहे कि यह समता जो है मुझे तुलसी के रामचरितमानस में ही देखने को मिलती है। और उनका यह मानना है कि मुझे ऐसा लगता है कि यह चमत्कार प्रेम का चमत्कार है। बिना प्रेम के समता नहीं आती। इसलिए लोहिया के समाजवाद में प्रेम भी है। अन्य पाश्चात्य समाजवाद में आप ये नहीं देखेंगे। पाश्चात्य समाजवाद एकांगी समाजवाद है, लेकिन डॉक्टर लोहिया के समाजवाद में ये सब चीजें आप नहीं पाएंगे। इसलिए डॉक्टर लोहिया कहते हैं कि प्रेम के सामने विषमता ढह जाती है, और महात्मा गांधी इसी प्रेम को लेकर के चले हैं। फिर लोहिया तुलसीदास के चौपाई उद्धृत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे समाजवाद का जबरदस्त बीज जो है इस चौपाई में मुझे देखने को मिला। आप सभी लोग इस चौपाई को जानते हैं कि आकर 4,84,000 जात जीव जल थल न भवासी, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। लोहिया को इन चौपाई में समाजवाद का बीज ही नहीं एक बहुत बड़ा रूप दिखाई देता है। वह कहते हैं कि जो संसार के प्राणियों में
सीता राम को देख रहा है जो तुलसी, उससे बड़ा समतावादी, उससे बड़ा समाजवादी दुनिया में कौन हो सकता है। फिर ये तो मैं इसको उद्धृत करना नहीं चाहता था लेकिन कर दे रहा हूं। उन्होंने कहा है कि नारी स्वतंत्रता और समानता की जितनी जानदार कविता मैंने तुलसी की पढ़ी और सुनी उतनी और कहीं नहीं। वह है क्या चौपाई भाई? वो चौपाई दे रहे हैं कि कतविध सृजऊ नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। यह पार्वती की मां कह रही है। कह रहे किसी बड़ा स्वतंत्रता और समानता का उदाहरण क्या हो सकता है जो तुलसीदास ने जो है नारी के संदर्भ में दिया है। इसलिए अपने समाजवाद में नारी समानता को, इस दृष्टि को रख करके जो है वह समाहित करते हैं। डॉक्टर लोहिया गीता के समर्थ की भूर भूर प्रशंसा करते हैं। वो कहते हैं हिंदुस्तान की भाषाएं एक शब्द समत्वम के कारण बेजोड़ है, जिससे समता की भौतिक परिस्थितियों और आंतरिक समता दोनों का बोध होता है। इच्छा होती है कि कृष्ण ने इसका विस्तार से और वर्णन किया होता। वे पुनः कहते हैं कि समता समाज में लागू हो और समता व्यक्ति का गुण हो जो अनेक में एक को देख सके। यानी लोहिया का कहना है कि विश्व मंच पर जो समाजवाद विद्यमान है वह समाज पर विशेष जोर देता है और व्यक्ति पर जोर नहीं देता, बहुत ही कम जोर देता है। यदि विचार की तर्क संगत प्रणाली बनानी हो तो दोनों पर समान जोर देना होगा, क्योंकि आदमी साधन भी है और साध्य भी है। समाजवाद, लोहिया कहते हैं कि समाजवाद समाज से अन्याय एवं विषमता को दूर करना चाहता है तथा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर शांति और आत्मविश्वास पैदा करना चाहता है। वो चाहता है कि सभी व्यक्ति के अंदर शांति बनी रहे। एक और श्लोक कठोपनिषद का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से व्याख्या जा देखिएगा। डॉक्टर लोहिया कहते हैं कि कठोपनिषद ने प्रेय और श्रेय के द्वैत को खड़ा करके एक समस्या पैदा कर दिया है और जितने बुद्धिजीवी हैं वह इस समस्या को लेकर के हमेशा से संघर्ष करते आ रहे हैं। स्वयं कठोपनिषद में संघर्ष हो रहा है। नचिकेता कहता है कि हम जिस भौतिकवाद की आप चर्चा कर रहे हैं उस भौतिकवाद से मुझे कुछ लेना देना नहीं, एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा। लेकिन जब बहुत कोशिश करता है लेकिन वो स्वीकार नहीं करते। लेकिन नचिकेता, अंत में नचिकेता केवल अध्यात्म को स्वीकार करता है, कहता है कि अध्यात्म से बड़ी चीज कुछ भी नहीं है। लोहिया अपने राम को किस रूप में देख रहे हैं इस दृष्टि से देखिएगा। लोहिया के अनुसार राम के लिए नैतिक आदर्श ऊंचा है जो व्यक्तिवाद और सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है। लेकिन राम प्रेय की उपेक्षा करते हैं और श्रेय का अवलंबन लेते हैं, इसलिए उनका जीवन संकट में पड़ जाता है। और कृष्ण कहते हैं कृष्ण श्रेय और प्रेय दोनों का समन्वय करते हैं। कृष्ण प्रेय को लेकर के लीला करते हैं, आनंद करते हैं और श्रेय को लेकर के जगत का कल्याण करते हैं। इसलिए डॉक्टर लोहिया की दृष्टि जो है
यह है कि श्रेय और प्रेय का जब तक समन्वय समाजवाद में नहीं होगा तब तक समाजवाद जो है, कल्याणकारी समाजवाद जो है, नहीं हो सकता है। वो महात्मा गांधी की भी आलोचना करते हैं। डॉक्टर लोहिया क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यह जो महात्मा गांधी हैं, जिस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भौतिकता को त्यागो, भौतिकता में कुछ नहीं है, यह ठीक नहीं है। बिना भौतिकता के जीवन नहीं चल सकता। लेकिन डॉक्टर लोहिया यह भी कहते हैं कि भौतिकता की शैतानी प्रवृत्ति पर नियंत्रण होना चाहिए। यदि शैतानी प्रवृत्ति पर नियंत्रण नहीं होगा तो यह भौतिकता जो है समाज को नष्ट कर देगी। शायद लोहिया भूल जाते हैं या नहीं कहना चाहते कि महात्मा गांधी जब ईशावास्य उपनिषद के श्लोक को प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसमें तो यह वो कह नहीं रहे हैं कि तुम भौतिक मत बनो, वो कह रहे हैं कि तुम उतना भोगो जितना भोगने की आवश्यकता हो, तुम अधिक मत भोगो। लेकिन लोहिया पता नहीं क्यों इस दृष्टि से जो है लिख रहे हैं। लेकिन लोहिया भी चाह रहे हैं कि इस भौतिकता की शैतानी पर नियंत्रण हो, और यह नियंत्रण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आप अध्यात्म को स्वीकार नहीं करेंगे। वह लिखते क्या है? वो कह रहे हैं कि मनुष्य केवल भौतिक प्राणी ही नहीं है, वह एक आत्मजीवी प्राणी भी है। इसलिए मैं सोचता हूं कि भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों साथ साथ चले। यानी आप ये कह सकते हैं कि डॉक्टर लोहिया तुलसी के रामायण के अनुसार एक रामायण मूलक समाज बनाना चाहते हैं। यह रामायण मूलक समाज के पोषक हैं। जब कुछ लोग आलोचना करते हैं लोहिया जब रामायण मेला लगाते हैं तो किस लिए लगाते हैं? यह रामायण मूलक समाज बनाना चाहते हैं। इसलिए कुछ इनके विरोधी मित्र इनके ऊपर यह आरोप लगाते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक सांप्रदायिक राजनीतिज्ञ हैं, यह शुद्ध रूप से हिंदूवादी राजनीतिज्ञ हैं। लेकिन ऐसी बात लोहिया के ऊपर नहीं कही जा सकती। ये कहा जाएगा कि एक शुद्ध रूप से भारतीय समाजवादी हैं, भारतीय समाजवाद को इस देश के लिए जो है वह कल्याणकारी मानते हैं। लोहिया भी कह रहे हैं कि मैं समाज की स्थापना करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि वहां भेद न हो। एक बात देखिए, पता नहीं मैं किसको पढ़ रहा था, किसी दार्शनिक को ही पढ़ रहा था, तो उन्होंने लिखा है कि भारत के जितने समाज सुधारक दार्शनिक हैं प्रायः सबने वेदांत को ही आधार बनाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर लोहिया भी वेदांत को ही आधार बना करके अपने समाजवाद को विकसित कर रहे हैं। अब हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय पावे, जैसा कि आप जानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववादी विचारक है। वह एकात्मता को भारतीय संस्कृति का मूल मानते हैं, और इनका जो मानववाद है यह मानववाद भी शुद्ध रूप से भारतीय है। उनका कहना है कि हमारे महाकाव्यों में मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन यहाँ वो यह भी कहते हैं कि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हमारे चिंतन के केंद्र में मनुष्य है। हमारे चिंतन के केंद्र में मनुष्य नहीं है, बल्कि मनुष्य का भाव है। यदि चिंतन के केंद्र में हम मनुष्य को रखेंगे
तो इनका मानना है कि वह मनुष्य जो है पशु हो जाएगा, वह यह समझेगा कि मेरे अतिरिक्त इस संसार के जितने पदार्थ हैं मेरे लिए ही हैं। इसलिए उनका कहना है कि यह मनुष्य का भाव जो है उसके चिंतन के केंद्र में है। यानी चूंकि मनुष्य का भाव चिंतन के केंद्र में है, इसलिए उसके अंदर चराचर जगत की हित की भावना सन्निहित है कि पूरे चराचर जगत का जो है हित होना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं कि हमारी जो परंपरा है वह मैं अपने के लिए के भाव को लेकर ही नहीं चलती है, वह इस भाव को लेकर भी चलती है कि यह भाव को भी लेकर के चलती है कि मैं जो है वह सबके लिए है, मैं अपने लिए नहीं, मैं सबके लिए है। इसलिए दीनदयाल जी का मैं हम हो जाता है। यानी दीनदयाल जी का जो विचार है वह टुकड़े टुकड़े में नहीं, वह एक संकलित विचार है। जब विचार वह केवल मानव को नहीं देखते, वह पूरे सृष्टि को देखते हैं और पूरे सृष्टि को लेकर के जो है वह विचार जो है करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि कुछ लोग मानते हैं कि मानव सुखी तभी होगा जब उसका शरीर सुख पाएगा, और शरीर सुख के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। मानव के 4 घटक हैं, शरीर, मन, बुद्धि तथा आत्मा। जब तक ये चारों घटक सुखी नहीं होंगे तब तक मानव सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए वे इन चारों घटकों को सुखी बनाने का जो है वह प्रयत्न करते हैं। उनका यह मानना है कि कोई इनमें से अकेले घटक मानव को सुखी नहीं कर सकता है। मानव पूर्ण रूप से सुखी तभी हो सकता है जब सभी घटक जो है संतुष्ट हो, सुखी हो, तभी मानव पूर्ण रूप से सुखी जो है हो सकता है। इसलिए उनका कहना है कि हमारी संस्कृति की दृष्टि एकात्मता की है। वे भी गांधी जी की तरह, लोहिया की तरह भौतिकवाद और समाजवाद को समन्वित करके चलते हैं, लेकिन लोकायत की भी प्रशंसा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कहते हैं कि ये जो लोकायत दर्शन है, इस दर्शन की भी उपादेयता है। क्या उपादेयता है? कह रहे हैं कि समाज व्यवस्था में लोकायत की उपयोगिता है, क्योंकि जो इंद्रिय ग्राह्य है उसका नियंत्रण गोचर प्रमाण से ही हो सकता है। और समाज में तमाम ऐसी चीजें घटती हैं, जैसे कोई चोरी किया, करें कि चोर को दंडित करना है तो हम गोचर प्रमाणों को ही लेकर कर सकते हैं। यदि चोर यह कहे कि पूर्व जन्म में जब मैं था, जिसके यहां मैंने चोरी किया था, वह मेरी ही संपत्ति थी, इसलिए मैंने उसे चुराया, कह रहे हैं कि अब नहीं हो सकता, इससे समाज में अव्यवस्था हो जाएगी। इसलिए लोकायत दर्शन का भी समाज व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण स्थान है। एक यानी उपाध्याय जी शरीर को अध्यात्म का विरोधी नहीं मानते, कहते हैं कि यह साधक है। एक बहुत, मुझे पता नहीं ये समीचीन है कि नहीं, इस पर आप लोग विचार करिएगा। वो कहते हैं कि जो ब्रह्म है
वह शरीर में ही रहता है और ब्रह्म का स्वरूप आनंद रूप है। करें कि जो यहाँ आनंद की जो अभिव्यक्ति होती है वह शरीर ही में होती है, इसलिए शरीर की उपेक्षा जो है हम नहीं कर सकते। शरीर की भी महत्ता भारतीय दृष्टि से बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है। दूसरी बात कि उपाध्याय जी केवल व्यक्तिवाद और केवल समष्टिवाद को देश के लिए अहितकर मानते हैं। केवल व्यक्तिवाद अहितकर है, उसका प्रमाण वह ईसावास्य उपनिषद में देखते हैं और उनकी व्याख्या उनकी अपनी है। जब व्याख्या देखिएगा क्या है, अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूय ते तमो ययुषम भूत्याम रता। कह रहे इसी व्याख्या वो कर रहे हैं कि जो केवल व्यक्तिवाद को लेकर के चलते हैं वे अधः पतन को प्राप्त होते हैं, परंतु जो समष्टिवाद में ही रत हैं वे उससे भी नीचे गिरते हैं। यानी उनका कहना है कि यह जो श्लोक है यह बता रहा है, यानी बताना कर रहे हैं कि जो केवल व्यक्ति की सुख सुविधाओं का ही को ही महत्व देता है वह तो अंधकार में पड़ा ही है, और जो केवल समष्टि में ही रत है वह तो और अंधकार में है। कह रहे हैं कि यह श्लोक यह बता रहा है और समझने वाला श्लोक प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी से समझने वाला क्या है भाई कि संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयम सह विनाशेन मृत्युम तृत्वा संभूत्या अमृतम श्रुति। यानी व्यक्तिवाद और समष्टिवाद को समन्वित करके चलने से कल्याण होता है। व्यक्तिवाद की उपासना से व्यक्ति के कष्ट दूर होते हैं तथा समष्टिवाद की उपासना से अमरत्व की प्राप्ति होती है। यानी यह भाई व्याख्या है जिस पर आप लोगों को विचार करना होगा कि किस दृष्टि से कर रहे हैं। मैं भी इस पर विचार करूंगा। उनका मानना है कि मानव का अमरत्व संघ भाव से ही संभव है और व्यक्ति बिखरा हुआ जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाश निश्चित है। इसलिए व्यक्तियों को गुणवान और शक्तिवान होना चाहिए तथा संघ शक्ति की उपासना करनी चाहिए। अमरत्व संभूति से ही प्राप्त हो सकती है, इसलिए संघ जीवन सामुदायिक जीवन भी अमरत्व है। तो इस प्रकार ये व्याख्या कर रहे हैं। एक बस छोटी सी बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा इस दृष्टि से कि ये जो विचारक हैं थोड़ा सा और बढ़ रहा हूं कि उपाध्याय जी जो है हमारे जीवन को संकुचित दायरे से निकाल कर आदर्श प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा की ओर उन्मुख करते हैं, जिससे जीवन में विजय प्राप्त होती है। तो यहाँ विजय का अर्थ क्या है? विजय का अर्थ दूसरे का विनाशन नहीं है, अपितु विजय का अर्थ अखंडता की खोज है। विजय समग्र का निर्माण करता है और समग्रता केवल समन्वय नहीं है बल्कि सब मिलकर एक होने का बोध है। इसलिए दीनदयाल जी व्यक्ति से लेकर के ब्रह्मांड तक को एकात्मता के सूत्र में बांधना चाहते हैं। एक और बहुत ही समान बिंदु है जिसको आज लेकर के विवाद है, विविधता को लेकर कि जो भारतीय समाज में विविधता है, इसी के बाद मैं समाप्त करूंगा बहुत संक्षेप में। ये तीनों विचारक यह मानते हैं कि भारतीय समाज में
विविधता है, तीनों लोग मानते हैं। लेकिन एक प्रश्न यहाँ ये खड़ा होता है कि यदि विविधता है तो इसका तात्पर्य है कि एक है, बिना एक के विविधता होगी कैसे? यह विविधता एक ही का अंग है, एक ही से एक प्रसूत है, और वह एक क्या है इसके ये लोग खोज कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी जी का तो स्पष्ट कहना है कि यह जो समाज में जो हमें विविधता दिखाई दे रही है, उस विविधता को बांधने वाला एक प्रेम नामक तत्व है जो समाज को बांधता है। तो उनका एक वह है। दीनदयाल जी आत्मा को मानते हैं कि आत्मा के द्वारा ही हम एक दूसरे से, यह विविधता जो दिखाई दे रही है, इसमें आत्मा ही एक ऐसा तत्व है जो सबको बांध करके रखती है। लेकिन डॉक्टर लोहिया क्या कह रहे हैं? लोहिया कह रहे, देखिएगा, लोहिया कह रहे हैं कि एक बात और भी बता दूं कि ये तीनों विचारकों का यह मानना है कि इस विविधता को राजनीति के द्वारा नहीं बांधा जा सकता। राजनीति के द्वारा विविधता को एकता के सूत्र में हम नहीं बांध सकते हैं, क्योंकि राजनीति विखंडनकारी होती है, यह विघटन पैदा करती है, यह तय हो रहा है। तो डॉक्टर लोहिया ये कह रहे हैं कि एक भावना है जो विविधता को एक में लेकर के चलती है। जैसे कह रहे हैं कि जैसे तमाम नदियां हैं और नदियां जा करके सागर में गिरती हैं, तो ये नदियां जो सागर में गिर रही हैं उनके अंदर एक भाव है कि हमें जा करके सागर से मिलना है। तो यह भाव जो है, यही जो है इस संसार में जो विविधता है, ये भाव जो है एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। इस दृष्टि से इन लोगों ने जो है इस पर विचार किया है। तो अंत में मुझे यही कहना समीचीन प्रतीत होता है कि महात्मा गांधी, डॉक्टर लोहिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपने अपने विचारधारा के द्वारा इस देश में राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। अब यदि आप ये पूछें कि तीनों में बड़ा कौन है, तो मैं तुलसी की चौपाई को ही कह सकता हूं कि को बड़ छोट कहता अपराधु। और इस विश्वास के साथ अपनी मैं बात समाप्त कर रहा हूं कि आप लोगों की तरफ से कोई प्रश्न नहीं आएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और जहां तक मैंने समझा, मुझे ऐसा लगा कि सर ने जो लोहिया के समाजवाद की बात कही है कि प्रेम का आधार अपने को अपने से बाहर देखने में है, और इसी प्रेम को आधार बनाकर लोहिया ने जिस समाजवाद को प्रतिष्ठापित किया है, उसको जिस तरीके से सर ने विश्लेषण किया, गंभीर विवेचन किया और प्रस्तुत किया, इसके लिए हम सर के बहुत बड़े आभारी हैं। धन्यवाद सर। और अब आशा करती हूँ कि आप लोग कुछ क्वेश्चंस जरूर रेज करेंगे। प्लीज कम। सर थोड़ा तो उठेगा ही ना। प्रणाम सर। सर मेरा प्रश्न है गांधी जी पर। जैसे गांधी जी के विचार है कि अभी आपने बताया गांधी जी के अनुसार कोई राज्य या जो राज्य है या सरकार है धर्म विहीन है तो वो फंदे के समान है, मौत के फंदे के समान है। तो ये एक आदर्श लाइन है, और शायद यदि ऐसा होता नहीं तो इसे हम आदर्श ही समझते। लेकिन आज जो हमारी सरकार है वो केंद्र में हो या राज्य में हो, तो दोनों सरकार सन्यासी ही हैं। तो उनकी जो संकल्पना थी सर्वोदय की लेकर के, और एक जो अंतिम छोर पे व्यक्ति बैठा है उसके बारे में सोचना है, क्या उनकी संकल्पना फुलफिल हो रही है, नेगेटिव डायमेंशन में भी और पॉजिटिव में भी। एक सन्यासी का सरकार में होना, दोनों क्या प्रासंगिकता है, इस पे विचार करें।
सर कुछ और क्वेश्चंस? फिर बाद में पूछ लेना, ठीक है ना, मैं बताऊंगा, मैं जब बाद में जवाब दूंगा। अब कोई क्वेश्चन नहीं है? आइए आइए। ऐसा करिए कि आप लिखित हमें लिखित दीजिए, लिख करके स्पष्ट रूप, मैं भाई पूछे मत, लिखित, फिर समस्या आएगी मेरे साथ, लिखित। तो सर आइए आइए जल्दी आइए। बोलूंगा सर। सर को वहाँ पे माइक दे दो। आशीष सर को माइक सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना महत्वपूर्ण पेपर आपने हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया, और बहुत सारे सवाल भी लोगों के मन में हो सकते हैं और मेरे मन में भी कई सारे छोटे छोटे प्रश्न हैं। तो सबसे अंतिम प्रश्न से मैं शुरू करना चाहता हूं कि आपने कहा कि यहाँ लगभग जितने समाज सुधारक हुए उन सब की प्रेरणा या उनका स्रोत वेदों में या उपनिषदों में खोजे जा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये थोड़ा अतिशयोक्ति हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे और आपको उस ट्रेडिशन में मिलेंगे जो पूरी तरीके से वैदिक ट्रेडिशन के खिलाफ जाकर के समाज सुधार की बात कर रहे थे। आप बुद्ध से ले लीजिए, बुद्ध हो गए, कबीर हो गए, रविदास हो गए, नानक हो गए, फूले हो गए, पेरियार हो गए, अंबेडकर हो गए, ये सब लोग भी समाज सुधारक थे। तो इनकी प्रेरणा तो मुझे नहीं लगता है कि वो वेदों से डराइव हो रही थी। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? और दूसरा, आपने सबसे पहले एक बात कही, शायद वो गांधी जी के संदर्भ में थी, कि वो लोग ये कह रहे थे कि हम सनातनी हैं, इसीलिए सभी धर्मों को समान भाव से देख रहे हैं और हम कभी अपने धर्म को श्रेष्ठ नहीं मान रहे हैं। पर मुझे लगता है इसमें बहुत ही सटल लेवल पे अपने धर्म को श्रेष्ठ ही बता रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ सनातन धर्म में ही संभव है कि आप बाकी धर्मों को बराबर देख पाए, बाकी धर्म नहीं देख पाएंगे। तो ये आपके अंदर कहीं ना कहीं श्रेष्ठता बोध ही है, जिसको बड़े सटल लेवल पे गांधी या दूसरे विचारक जो है स्थापित कर रहे हैं। और दूसरा, आपने सर्व बहुल की बात की, मुझे समझ में नहीं आया पूरी तरीके से ये कॉन्सेप्ट, पर जहां तक समझ में आ रहा है शायद सर्व के माध्यम से आप एक होमोजेनियस कैटेगरी समझ रहे हैं, बना रहे हैं, और बहुल यानी कि अगर हम प्लूरलिज्म ले तो उसमें यू कैन एक्सेप्ट ग्रुप्स विद सर्टेन डिफरेंसेस, यानी कि आप सबको भेद के साथ, डिफरेंसेस के साथ भी आप एक्सेप्ट करेंगे, और होमोजेनियस में देयर आर नो अदर डिफरेंसेस, यानी कि आप या तो हमारे साथ हैं या आप हमारे हैं ही नहीं। तो मुझे लगता है वो बहुत ही एक्सक्लूजनरी कैटेगरी हो जाएगी अगर आप इस तरीके से देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि आप सर्व और बहुल की ऐसी व्याख्या कर रहे होंगे। तो मैं चाह रहा हूं कि उस पर आप थोड़ा और प्रकाश डालें। और एक और जो संघर्ष और सहयोग की बात आप कर रहे थे, मुझे नहीं लग रहा है कि वो होने जा रहा है, सब पर प्रकाश डालें। ठीक है सर, ठीक है, ओके, ठीक है ना? आप जैसा उचित समझे। सर ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स में से उसको बोला जाए। सर एक और क्वेश्चन है, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स हैं। मैम प्लीज आप पूछ सकती हैं, पूछिए। Namaste Ma'am? ji. Hello. Am I to speak? Yes Am I ma'am. to speak? Yes ma'am. First, I want to make my this observation on the speech of Professor Chobe. Namaste ji, Professor Chobe. It was a brilliant presentation, I should say. So beautiful, so clear, and so much thought-provoking ideas. And clearly you have narrated all the three important personalities and three philosophers, I should say. But so in this way, I'm very much satisfied with your speech, how these important pillars of this country, they have narrated their views, and you have presented the views beautifully. But my observation, it is only the observation, not a question, because I'm also perplexed. The observation is this, as idea, all the three ideas are beautiful, particularly this Deen Dayalji's ideas, that Sarvajana Bhav, the Bhav itself.
that everyone, whatever the differences may be among the people, the bhavas will be to reach to the destination, final destination. But the question comes to this, the प्रश्न ये है कि अभी जो हम लोग देखते हैं country को, whether center or the state, Bengal is absolutely ruined. I'm not taking that into consideration. But how at this moment we can implement all these ideas to the common people and to the leaders, those who are very much involved in their politics, no ideas about these concepts of Sreya and Preyo, no ideas about the bhavas, etc. So is it at all possible to make it this practical, or the application of these ideas in the society to have a beautiful and this Ram Rajya? Is it possible? Actually or theoretically it is only enjoyable. This is my observation and query as well. Thank you, sir. Thank you so much. थैंक यू मैम। अब मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए प्रश्न कुछ कुछ और प्रश्न आप लोग लाइए। किसी को कुछ पूछना है? सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ, क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन मेरा कि जैसे उपाध्याय जी कहते हैं कि समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए आत्मा को समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए, जैसे उपाध्याय जी ने बताया कि आत्मा को आधार बनाया जा सकता है, वो कैसे सर? ये इसको जैसे व्यवहारिकता में देखा जाए तो आम जनमानस के लिए दुष्कर है, मतलब जैसे मार्क्सवाद नहीं है उस तरह से वो व्यवहार में नहीं लाया जा सकता है। जैसे मैं समझता हूँ कि आत्मा को कैसे बनाया जा सकता है, कैसे कहते हैं, यही मेरा प्रश्न था। और कुछ? और कुछ? आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए और लिख करके दे दीजिए, ठीक है? सर मैं क्या करूं, कोई अब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है। ऑनलाइन क्या करें, क्वेश्चन पूछो तो सही। अब मैं प्रोफेसर एसपी पांडे सर को आमंत्रित करती हूँ ताकि कुछ कुछ कार्यक्रम चलता रहे। सर आइए। थैंक यू कल्पना जी। मेरी भूमिका केवल कार्यक्रम चलाते रहने की है और कार्यक्रम जिस रूप में चल रहा है मुझे संतोष है कि अच्छे ढंग से चल रहा है। मैं प्रश्नों का जवाब देने के लिए तो नहीं खड़ा हूं, दे भी नहीं सकता, लेकिन कुछ बातें मैं जरूर जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों के संदर्भ में जरूर मैं अपनी जो हमारी ये संक्षिप्त सोच है मैं उसके माध्यम से आप तक पहुंचना चाहता हूं। पहला प्रश्न जो बच्ची ने किया था, सन्यासी का राजनीति में आना क्या सही है?
हमें योगी और सन्यासी दोनों का अंतर समझना चाहिए। हम दर्शन के विद्यार्थी हैं। सन्यास किसको कहते हैं और योगी किसको कहते हैं? योगी की भूमिका और सन्यासी की भूमिका अलग अलग है अपनी परंपरा में। सन्यास सम्यक न्यास है, लेकिन योग सम्यक न्यास नहीं है। इसलिए इन दोनों की भूमिकाओं को अगर हम अलग अलग देखेंगे तो शायद भूमिका स्पष्ट हो जाएगी। मैं राजनीतिक रूप से किसी परिप्रेक्ष्य में मैं नहीं जाना चाहता। मैं दार्शनिक ढंग से ही चीजों को सोचकर आपसे बात कर सकता हूं। मुझे लगता है कि इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप सोचें तो आपको हमारे उन सभी हर परंपराओं में योग की एक परंपरा है। जितने सारे भारतीय दार्शनिक परंपराएं हैं, चाहे वो आपके ऑर्थोडॉक्स हो चाहे हेटेरोडॉक्स हो, उनमें एक योग की परंपरा है। और हर परंपरा का व्यक्ति अगर उस साधन के मार्ग से साध्य को पाना चाहता है तो वह योग की ही परंपरा, योगी की ही परंपरा में है। और उस परंपरा में हम अपने जितने सारे महात्मा बुद्ध से लेकर महावीर से लेकर के जितने सारे लोग हैं, हम इनको एक योगी के आइडेंटिटी में रख सकते हैं। और इनको समाज सुधारक के रूप में अगर हम इनको स्वीकार कर सकते हैं तो योगी को समाज सुधारक के रूप में स्वीकार करने में कोई दिक्कत हमें नहीं हो सकती है। हमें इन दोनों को थोड़ा अंतर करके देखना चाहिए। दूसरी बात जो हमारे मित्र ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, राहुल जी ने, एक कि सारा का सारा ज्ञान हमारे वैदिक परंपरा से आया है, ऐसा कैसे हम मान सकते हैं? जबकि समाज सुधारकों की श्रेणी में महात्मा बुद्ध भी आए, महावीर भी आए, ये तमाम सारे लोग आए। स्वाभाविक है, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के ये हमारे ऐसे दार्शनिक हैं जो दार्शनिक न केवल समाज सुधार की दिशा में इन्होंने काम किया, बल्कि इन्होंने और अपने धर्म की स्थापना के माध्यम से नैतिक स्थापनाओं को भी एक बहुत बड़ा मूल्य दिया। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सवाल मूल का है। मैं समझता हूं कि गुरुजी ने जो प्रश्न जो वक्तव्य दिया था, वह वक्तव्य मूल को लेकर के है। हम आखिर ज्ञान की परंपरा का मूल माने कहां से? यदि हम भारतीय ज्ञान परंपरा को अगर हम जड़ से देखने की कोशिश करें और अगर हम पूरी की पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा को अगर हम देखने की कोशिश करें और उसका मूल्यांकन करें, तो क्या यह प्रश्न हम नहीं खड़ा कर सकते हैं कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के पहले ज्ञान की कोई परंपरा थी कि नहीं थी? यदि नहीं थी तब तो हम नहीं मान सकते हैं कि वहां से लोगों ने लिया होगा। तब तो एकदम माना जाए कि एकदम ये नया नया है। जो कुछ लोगों ने पाया है, जो कुछ लोगों ने दिया है, वो सर्वथा नया है। लेकिन यदि हम ये मानते हैं कि अगर भारतीय ज्ञान की परंपरा ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से पूर्व भी रही है और उस ज्ञान परंपरा को उस ज्ञान परंपरा के बीच अगर हमको कहीं उत्तरवर्ती परंपरा के साथ साम्यता को लिए हुए दिखाई देते हैं, तो मैं समझता हूं कि एक चिंतक होने के नाते यह कहने का अधिकार हो भी सकता है, सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि वह परंपरा हमारी उत्तरवर्ती परंपरा में इस रूप में प्रवाहित हो रही है। यह कहने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए समाज सुधार की जो परंपरा हमारे यहाँ है, हमारी समाज सुधार की परंपरा ये एक निरंतर चलने वाली परंपरा थी। ऐसा नहीं है कि हमारी वैदिक ज्ञान की परंपरा में सुधार की परंपरा नहीं थी, वहां भी सुधार की परंपरा है। आप देखने की कोशिश करें, वहां भी चीजें बदलती रही हैं, देश काल के हिसाब से बदलती रही हैं। सुधार एक पूरी की पूरी एक वैश्विक प्रक्रिया है और यह पूरी वैश्विक प्रक्रिया में जो कुछ हमारी ज्ञान परंपरा से लेकर के हमारे व्यवहार में, हमारे समाज में जो कुछ आता है, हमें उस सुधार परंपरा को उस वैश्विक प्रक्रिया के तहत स्वीकार करके चलना चाहिए। और यह वैश्विक प्रक्रिया कोई जरूरी नहीं कि यह वहीं से हो, सबका अपना एक समय होता है। कबीर का समय है, नानक का समय है, ये सारे के साथ मैं कभी कभी मैं सोचता हूं कि हम कबीर को हम बहुत बाद में की परंपरा में हम देखते हैं, अपने संतों की परंपरा में हम देखते हैं, लेकिन कबीर के जब हम दोहे हम पढ़ते हैं और कबीर को देखते हैं तो लगता है जैसे ऋग्वेद का पुरुष सूक्त बोल रहा है। अपनी भाषा में कबीर ऋग्वेद का पुरुष सूक्त बोल रहे हैं। लगता है कि कबीर अद्वैत वेदांत बोल रहे हैं। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी फूटा, कुंभ जल जल ही समाना, या तत् कहे गया नहीं। ये आइडेंटिटी है, ये जो अद्वैत है, ये कबीर से मुखरित हो रहा है। अगर इसकी परंपरा अगर हमको ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिल रही है, हम ये नहीं कर, भले कबीर इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम समाज के लोगों को उस वैदिक ज्ञान की समरसता को, उसकी सस्वरता को, उसकी शाश्वतता को हमको यहाँ देखने का आधार मिल सकता है। ये कबीर नहीं कहेंगे, ये तो अपने लिए और अपने समाज के लिए हम कहेंगे। और मुझे लगता है कि शायद उसी संदर्भ में गुरु जी ने, चौबे गुरु जी हमारे गुरु रहे हैं, मैं क्षमा के साथ मैं
मैं खड़ा हूं आपके सामने जो कुछ हूं, लेकिन मुझे लगता है कि कहने का ये केवल और केवल यही संदर्भ था कि हमें अपनी परंपरा का, हमें जो कुछ आज मिला हुआ है उसका मूल्यांकन हमको अपनी परंपरा के स्वर में देखना चाहिए। और स्वर की जहां से हमको समस्वरता मिलती है वहीं से हमको स्वर भी मिलता है, स्वर में ही समस्वरता मिलती है। इसलिए जो स्वर हमारे वैदिक ज्ञान का, जो ज्ञान की परंपरा का जो स्वर है वो हमारे वैदिक परंपरा से है। बाद में धीरे धीरे समाज में जिस प्रकार के परिवर्तन होते आए, हमारे ज्ञान की उस तरह से शाखाएं विकसित होने लगी, उस तरह के चिंतक आने लगे, उस तरह के समाज सुधार की अपेक्षा के अनुरूप समाज सुधारक आने लगे। कुल मिला जुला करके पूरी की पूरी जो भारतीय परंपरा रही है, ये भारतीय परंपरा देश और काल और समाज इनके सापेक्ष हमारे चिंतन की समस्वरता की परंपरा रही है, जिसको हम वेद से लेकर के और आज की परंपरा में भी उस स्वर को हम देख सकते हैं। तो इस रूप में अगर हम कबीर को देखने की कोशिश करें, और कबीर को ही केवल हम गांधी को ही नहीं, हम गांधी को भी देखें, हम लोहिया को भी देखें, हम जयप्रकाश को भी देखें, पूरी की पूरी एक समाजवादियों की पूरी की पूरी एक गांधी, लोहिया और जयप्रकाश, ये तीनों को तीनों एक सीरीज में हम लोग कभी कभी बात करके देखते हैं और बहुत कुछ हमको मिलता है। तो इसलिए कल्पना जी ने जितने देर तक हमारे लिए इन्होंने कहा था कि इस स्थिति को बनाए रखना है, मैं समझता हूं कि आप लोग चुप हो गए, मैं ही बोल रहा हूं, इसलिए आगे जैसा बना था वैसे बनाए रखने के लिए मैं अपने को आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए डॉक्टर राहुल को आमंत्रित करना चाहूंगी। डॉक्टर राहुल। Thank you, Dr. Kalpana, for giving me this opportunity to thank our speaker of the day, Professor Devvrat Chaubey, who has spoken on Gandhi, Lohia, and Deen Dayal Upadhyay. It was really interesting and thought-provoking presentation, and I think it has really given us opportunity to ponder over further. So thank you so much, sir, for taking out time and speaking to us. I would also like to thank our head of the department, who has always been with us in all these academic activities. And it is his initiative through which we are all continually benefiting us. So thank you so much, sir. I would also like to thank Professor S.P. Pandey, who has made a very keen observation on the certain questions. So thank you so much, sir, for speaking to the audience. I would also like to thank Professor R.K. Jha, Professor Jyotsna Srivastava, Dr. Pandey, and all the research scholars and students who are really important for academic program, and any other professors who are connected through online. I would like to extend the thankfulness to each and everyone for being with us and making this seminar a grand success. And thank to Dr. Kalpana as well for organizing this event successfully. So thank you once and all, everyone. Thank you, Dr. Rahul. Now, with the permission of the head of the department, Sir Professor Anand Mishra, I would like to end this program here and now. Thank you so much to all of you.